औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, क्या हाल है साथियों। हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से डेली अपडेट के साथ। साथियों, जो मैंने फ्राइडे को वीकली अपडेट की वीडियो शेयर की थी, तकरीबन अपनी डायरेक्शन में जा रही है। और अब आज मैं आज के दिन के लिए अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन साथियों, हमेशा की तरह एक ही बात कि मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ वो अपनी समझबूझ के मुताबिक शेयर करता हूँ। किसी के नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा मेरी फॉलोअप को या मेरे एनालिसिस को या मेरे अपडेट को फॉलो करने से पहले अपनी स्ट्रेटजी और अपने वॉल्यूम को ज़रूर देखिएगा कि आपका अगर अकाउंट और आपकी स्ट्रेटजी मेरी स्ट्रेटजी से मैच करती है तो इसे फॉलो करें, और अगर मेरी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी से मैच नहीं करती तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरा आपसे क्या मुख्तलिफ है। मैं भी आप जैसा इंसान हूँ और बिल्कुल आप ही की तरह सोचता हूँ। हर आदमी का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होता है। हो सकता है आपका नुक्ता नज़र ठीक हो तो मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। चलते हैं साथियों सेटअप की तरफ। साथियों, सबसे पहले यूरो यूएसडी पे आते हैं। अगर मैं मंथली में यूरो यूएसडी को देखूं, जैसा कि तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी हुई है। अब मैं वीकली में आता हूं तो वीकली में भी पिछले 2 दिन से मार्केट एक अच्छी बुलिशनेस दिखा रही है। डेली में अगर मैं आता हूं तो अब ये देखिएगा कि ये मार्केट ने पिछली कैंडल के अंदर कैंडल बनाई हुई है। साथियों, मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक जब मार्केट पिछली कैंडल की मुखालफत कर रही हो डेली में ख़ास तौर से, तो आप उस दिन बेहतर ये है कि इंतज़ार करें कि मार्केट जब उस डायरेक्शन में आ जाए तो फिर उसको ट्रेड करें, क्योंकि मार्केट उस दिन कंसोलिडेट कर रही है। आइए अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। H4 में देखें। ये देखिए, ये ज़रा सी बुलिशनेस दिखाई है H4 के हिसाब से। H1 में अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिएगा। अब जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे आज के लिए जो मेरा स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 1.19 स्टॉप लॉस मेरा बनता है। लेकिन आपने क्या करना है कि मार्केट देखिए यूं करेगी, फिर यूं करेगी, फिर यूं करेगी और फिर मार्केट यहां से गिर सकती है। तो लिहाजा बेहतर यह है कि आप थोड़ा इंतज़ार करें, और जब मार्केट 1.1880 के करीब, 1870 के करीब पहुंचे तो फिर आप सेल की ट्रेड ढूंढना शुरू कीजिएगा। और जैसे ही आपको सेल की ट्रेड मिले तो आप सेल कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसका थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो ये मार्केट मुझे कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा साथियों, यहाँ से मार्केट ने बेरिशनेस दिखाई और यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने ये एक मूव बनाई। ये अगर मैं इसको वेव 1 तस्वर कर लूं तो फिर ये दूसरी मूव बनाई, ये मेरी वेव 2 हो गई, और अब ये तीसरी वेव जो है ये कंटिन्यूड है। साथियों, इलीट वेव फार्मूले के मुताबिक अगर मैं इस कैंडल को काउंट करता हूं, ये कोई तकरीबन 398 या 400 पिप्स की ये एक वेव है, और फिर इसका जो रिट्रेसमेंट हुआ वो इसका तकरीबन 61%। तो ये यहाँ कहीं से रिजेक्ट हुई है। अगर मैं इस पे फिबो लगा के देखता हूँ तो ये देखिएगा कि यहाँ से एग्जैक्ट 61.8 के करीब जाके मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है। अब मैं अगर इसको देखना चाहता हूँ आगे के लिए, देखना चाहता हूं तो इस 400 पिप्स की वेव के मुताबिक मुझे ये वेव इसका 1.6161 होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं 400 को 1.6161
से मल्टीप्लाई करूं तो ये कोई 576 पिप्स यानी कोई 650 पिप्स मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं अगर इसको देखता हूं तो मेरे इस पॉइंट से 600 पिप्स कोई लगभग यहां भी नहीं, मैं और इसको थोड़ा छोटा करता हूं। ये देखिएगा साथियों, यहां से मेरे 600 पिप्स लगभग यहां कहीं आके कंप्लीट होते हैं। तो मैं मार्केट को इस पॉइंट को टेस्ट करता हुआ देख रहा हूं। तकरीबन इस पॉइंट को मैं टेस्ट करता देख रहा हूं जो कि 1.17 के करीब है। अगर आप लंबे अरसे के लिए इसको कंटिन्यू रखेंगे तो आप यकीनन एक अच्छा एडवांटेज हासिल करेंगे, और अगर आप जल्दबाजी का मुजाहरा करेंगे तो फिर आपकी मर्जी, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। आगे चलते हैं साथियों जीबीपी यूएसडी की तरफ। ये देखिएगा साथियों, जीबीपी यूएसडी में भी वही सूरत हाल मुझे नजर आई। ये देखें कि यहां से मार्केट अब यहां तक एक अच्छी बुलिशनेस बेरिशनेस दिखा चुकी है। अब अगर मैं पहले मंथली में देखता हूं तो आप ये देखें कि ये एक बुलिश कैंडल और ये एक इंडिशियन कैंडल, सॉरी ये चूंकि मैंने पहले से मार्किंग की हुई है लकीरों की, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम में ये लकीरें तंग हो गई हैं। वीकली में मैं देखता हूं तो ये देखिए इस पिन बार के बाद ये एक लंबी बेरिश कैंडल, और अब ये देखिए इंडिशियन कैंडल है, पिछले वीक के अंदर कैंडल चल रही है। तो मैं इस पे अभी बाय की ट्रेड नहीं देखना चाहता। डेली में अगर मैं देखता हूं तो डेली में यहां से मार्केट ने कुछ रिजेक्शन दिखाई हुई है, क्योंकि ये 50 की मूविंग एवरेज के करीब आके इसने कुछ रीटेस्ट शो किया है। और छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं तो यहां देखिएगा कि पिछले कोई तकरीबन 40 घंटे से मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इसके अंदर, और अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। लेकिन मैं जो चीज देख रहा हूं वो ये कुछ यहां से मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि इसने ये जो रेजिस्टेंस ब्रेक की है, अब इस रेजिस्टेंस को ये बार बार रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। बायर और सेलर्स के दरमियान बड़ी स्ट्रांग फाइट चल रही है। अगर मार्केट आज का क्लोज इससे ऊपर दे देती है तो फिर हो सकता है ये यहाँ कहीं 1.39 तक चला जाए, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि ये यहाँ कहीं आके मार्केट मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। आइए H1 में चलते हैं तो ये देखिएगा कि ये और अब मुझे कुछ मार्केट यूं करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिएगा ये और अब ये, तो यहां कहीं आके ये यूं करके यूं करे और फिर ये यहां से कहीं से मुझे जो है मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो जब मार्केट आपके इस पॉइंट के करीब पहुंचेगी, कोई 1.3880 1.3870 90 उसके करीब आके मार्केट जो है मुझे सेल की एंट्री दे सकती है। मेरा स्टॉप लॉस 1.39,100 और मेरा टेक प्रॉफिट जो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है वो कम से कम इस वीक में पॉसिबिलिटी है कि ये यहां कहीं जो है 1.3750 या 1.37। उसके बाद नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, लेकिन फिलहाल मार्केट कंसोलिडेशन में है और जब तक सेल की ट्रेड ना बने आपने इसमें जंप नहीं करना, एहतियात से काम करें, अपनी इक्विटी को ख्याल कर से रखें। आगे चलते हैं साथियों, एनजेडी यूएसडी को देखते हैं। साथियों एनजेडी यूएसडी को मंथली में अगर मैं देखूं तो इस पिन बार के बाद ये मुझे यहां कोई हेड एंड शोल्डर का पैटर्न नजर आएगा। अगर मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में चला जाऊं, मैं अगर इन दो पॉइंट्स को पिन कर लूं और मैं छोटे टाइम फ्रेम में आऊं तो ये देखिएगा यहां यूं हुआ, और डेली में अगर आऊं तो मैं ये देखिएगा यहां से ये और यहां से ये, यहां कहीं आके ये एक छोटा सा इस सेटअप मार्केट ने बनाया है और
अब जो चीज़ मैं देख रहा हूं कि ये जो रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक की है 0.71,500 की, इसके अंदर मार्केट कुछ दिन एक हो सकता है कंसोलिडेट करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे, लेकिन आखिरकार मार्केट ये 71,500 से मुझे फिर गिरती हुई दिखाई दे रही है। और अगला टारगेट मेरा पूरा 70,000। तो मेरा स्टॉप लॉस इस वक्त जो बन रहा है वो बन रहा है 0.7160। और उसके बाद मुझे मार्केट कुछ यहां कहीं आती हुई दिखाई दे रही है अगले 1-2 दिन में। तो ये 0.700 तक मुझे मार्केट आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों। AUD USD कहां गया भाई? अच्छा जी, AUD USD नहीं है। अच्छा, मैं AUD USD को निकाल लूं। AUD USD ये आ गया। ये देखिएगा साथियों, AUD USD मंथली में अगर मैं देखता हूं तो सेम वही जो NZD USD पे मार्केट ने बनाया है वही स्ट्रक्चर मुझे कुछ बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं इस पॉइंट को यहां ले आता हूं और मैं छोटे टाइम फ्रेम में आता हूं वीकली में, तो ये देखिएगा ये और ये। अच्छा, अब अगर मैं डेली में आता हूं तो ये देखिएगा ये इस पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। और अब जो चीज मैं देख रहा हूं वो मुझे मार्केट कुछ ये जो पॉइंट है इसको रीटेस्ट करके और मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है H4 में। ये देखिएगा ये एक कैंडल बनी है और अब यहां कहीं आके आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी है। यहां से ये देखिएगा कि ये कुछ 0.7686 या पूरा 77 के करीब आपका स्टॉप लॉस 77,100 के करीब बनेगा। और आपकी यहां कहीं आके 7680, 7685 इसके करीब आके मार्केट मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे फिर उसके बाद डेली में अगर मैं आता हूं तो ये मार्केट मुझे यहां से कुछ यूं करके और यूं और फिर इस पॉइंट तक 75,500, तकरीबन 75,500 तक मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा पूरा 77,000 के स्टॉप लॉस के साथ या 77,100 तक, बस इससे ज्यादा हरगिज नहीं। और फिर यहां 0.75,500 तक आप मार्केट का वेट कर सकते हैं। आगे चलें साथियों। USD CHF ये देखिए बहुत जबरदस्त किस्म के बुलिश ट्रेंड में है मार्केट। और अब मार्केट ने ये हाई जो ब्रेक किया है तो यहां से मुझे इसका कुछ पुल बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में अगर मैं आता हूं तो यहां से मुझे मार्केट कुछ ऐसा करके और फिर यहां से मार्केट मुझे ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। लिहाजा जब मार्केट 93,100 के करीब आए तो आप होल्ड कीजिएगा साथियों। सॉरी, मुझे कॉल लेनी पड़ गई है। जी उसामा, वालेकुम अस्सलाम। हो गया, गुड हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी साथियों, मैं वीडियो पॉज नहीं की मैंने कॉल के दौरान। तो ये जो मुझे सॉरी ये जो पॉइंट है यहां कहीं आके आप फिर दोबारा सेल की ट्रेड ढूंढना शुरू कीजिएगा। और ये कोई 93,100 के करीब और 93,200, 93,15 के करीब आके मार्केट फिर दोबारा मुझे
बाय की ट्रेड बनाती हुई दिखाई दे रही है, तो मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा अब मौजूदा सूरत हाल में ये रहेगा 0.9290। अगर मार्केट इससे ज्यादा गिर जाए तो फिर आपने ट्रेंड चेंज हो जाएगा और आपने एहतियात करनी है, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस आपने नहीं लेना। और अब जनाब अली इसका मुझे अगला जो टारगेट नजर आ रहा है, अगर मैं वीकली का टाइम फ्रेम देखूं तो मुझे मार्केट ये 9500 को हिट करती हुई दिखाई दे रही है कि ये यहां से कुछ मुझे ऐसा करके और फिर यूं ये कर सकती है, यानी 0.9500 तक मुझे USD CHF आता हुआ दिखाई दे रहा है। USD JPY को देखते हैं साथियों, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जैसे कि मैंने वीकली अपडेट में कहा था वो बिल्कुल उसी तरह। और अब मार्केट तकरीबन कोई इस वक्त जो फिर रही है 109.17 के करीब, तो इस पे मैं ज़्यादा लंबा काम नहीं करता, मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर 108.90 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को आप कंटिन्यू रखेंगे और मुझे ये मार्केट कोई 110.11 108.90 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ओपन रखें मार्केट को। और तकरीबन जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है कि ये अब मुझे 110 की तरफ मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो यहाँ हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे मार्केट, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ तो ये देखिएगा साथियों, लगातार 3 महीने हो गए हैं USD JPY को बाय होते हुए, और अब ये इस फ्लैग को ब्रेक करना चाहता है। अगर इस फ्लैग को ये ब्रेक कर जाता है तो फिर इसकी एक अच्छी मूव मुझे ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। आगे चलते हैं साथियों, USD CAD। ये देखिएगा USD CAD पिछले कोई 3-4 दिन से एक रेंज में फिर रहा है। अब इस पे मुझे ये जो प्राइस एक्शन है ये मुझे अभी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दिया, लिहाजा यहां से मुझे ये कुछ ऐसा कर सकता है कि ये यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और तकरीबन कर चुका है, और अब यहाँ से मुझे ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस इसके लिए तकरीबन 26,400, 1.26,400, इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं, 1.26,400 और टेक प्रॉफिट 27,500, 1.27,500 के करीब इस वीक में मुझे मार्केट टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों, सबका फेवरेट, जिसके लिए लोग मुझे कॉलें कर करके कहते हैं कि जी गोल्ड का क्या बनेगा, गोल्ड का क्या बनेगा। ये देखिएगा साथियों, गोल्ड ने जो सूरत हाल बनाई हुई है, बहुत से साथी इसको बाय करा करा के थक गए हैं, लेकिन ये बाबा जो है ये इसको सेल ही कराया जा रहा है। और अब आप देखिएगा कि मार्केट ने कितने स्ट्रक्चर बनाए हैं। आप ये और अब इसी तरह का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट जब तक इस स्ट्रक्चर के अंदर है आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, ना बाय ना सेल, लेकिन जैसे ही यहां कहीं से कोई रिजेक्शन नजर आए तो आप इसको सेल करेंगे। तो मेरा जो सेफर स्टॉप लॉस है वो है 1700,
1700 के करीब अपना स्टॉप लॉस रखते हुए, और इसकी जो मुझे मंजिल नज़र आ रही है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में आता हूँ वीकली में, तो साथियों 1650 या कम अज़ कम 1670 तो लाजमी मुझे हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी साथियों मार्केट है, किसी के कहने से नहीं चलती, इसका अपना ही एक अंदाज होता है। मैं थोड़ा साफ चार्ट पे इसको अगर मैं करके देखूं, गोल्ड 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 साफ चार्ट पे ले लेते हैं, ये आ गया। अच्छा जी, ये देखिएगा साथियों, ये H1 का टाइम फ्रेम, और इसमें मार्केट ने आपको क्या क्या रंग दिखाए हैं ये देखिए। ये, उसके बाद ये वो पॉइंट है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। ये अब इसमें जो बताने वाली बात है, मैं आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में चला जाता हूं। अगर मैं इस हाई को कंसीडर कर लूं, तो ये देखिए, ये इसके बाद हाई बनाया, उसको ब्रेक नहीं किया, फिर ये हाई बनाया, उसको ब्रेक नहीं किया, फिर ये हाई बनाया, पिछले को ब्रेक नहीं किया, फिर ये हाई बनाया, उससे पिछले को ब्रेक नहीं किया, फिर ये हाई बनाया, उससे पिछले को ब्रेक नहीं किया, फिर ये हाई बनाया, उससे पिछले को ब्रेक नहीं किया, और अब ये हाई बनाया तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, और ये हाई बनाया तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद ये हाई बनाया तो उसको भी ब्रेक नहीं किया, और अब ये जो हाई बना रहा है, मुझे लग रहा है कि ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, और फिर यहाँ से ये मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सीढ़ी बनती हुई दिखाई दी है, यूं यूं यूं, ये सीढ़ी एक बनती हुई आ रही है, और गोल्ड जो है इसको इसी तरकीब से उतरता हुआ, अब मुझे नहीं पता इसका चढ़ने का अगला स्टेप किस पॉइंट पे जाके बनेगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अगर मैं देखता हूँ, मंथली में अगर मैं देखता हूँ साथियों, तो ये देखिएगा कि अभी तक मार्केट इस पिन बार के बाद लगातार मार्केट गिरती हुई जा रही है। उसके बाद मार्केट ने ये इनसाइड बार बनाई, और फिर मार्केट अभी गिरती हुई जा रही है। वीक में अगर मैं देखता हूँ, तो ये देखिएगा साथियों, इस प्राइस एक्शन के बाद मार्केट ने फिर यहाँ आके ये दिखाया, फिर ये आउटसाइड बार बनाई, और फिर मार्केट गिर गई, और अब यहाँ ये जो बार बन रही है, ये एक मजबूत सपोर्ट है, ये वाली 1677। अगर ये 1677 से नीचे इस वीक में क्लोजिंग देता है, तो फिर मुझे नेक्स्ट वीक में अगर सेल की कैंडल खुल जाती है, तो फिर इस प्राइस एक्शन को मार्केट हिट करती हुई दिखाई दे रही है, और मुझे गोल्ड की अगली मंजिल 1600 नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी बड़े टाइम फ्रेम में कोई बाई का एविडेंस नहीं मिला है। अब चलते हैं साथियों बीटीसी। देखिएगा साथियों, बीटीसी ने ये जो प्राइस एक्शन दिखाया है, ये अभी तक वैलिड है। आप देखें कि मार्केट ये कैंडल, ये दोनों कैंडल इस कैंडल के अंदर है, लेकिन डेली में अगर मैं देखता हूं, तो ये देखिए, ये कंसोलिडेशन, और यहां से मुझे कुछ ऐसा होता दिखाई दे रहा है बीटीसी यूएसडी पे, कि मार्केट यहाँ कहीं ये 55,000 का जो पॉइंट है, यहाँ कहीं से मुझे कुछ यूं करके, अब ये जो सिलसिला किया है 1 2 3 4, और ये यहाँ से कुछ ये यूं करके, और अब मुझे यहाँ मार्केट आती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं मार्केट को बीटीसी यूएसडी को 55,000 से 40-42 हज़ार तक आता हुआ देख रहा हूँ। साथियों, जैसा कि मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि ये जो कुछ भी मैंने शेयर किया, ये मेरे एनालिसिस हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी सोच और एक्सपीरियंस की बुनियाद पे जो कुछ मुझे आता है उसके मुताबिक है। आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से ट्रेड कीजिए, मेरी स्ट्रेटजी को अपनी स्ट्रेटजी के साथ कंपेयर कीजिए और अपनी ट्रेड कीजिए। दूसरी बात, अक्सर दोस्त मुझे फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि जी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो भाइयों ज़रूर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई फिज़िकली मुझसे सीखना चाहता है तो वो मेरे ऑफिस में विज़िट कर सकता है।
मैं 11 बजे से लेके रात 11 बजे तक मार्केट अपने ऑफिस में बैठता हूँ और उसमें लड़के मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि मेरे पास बैठ के काम करें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे पास आके काम कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो आपको मेरे टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।